जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, तो लास्ट तक जरूर जरूर से सुनिएगा। क्या पता गुरुपा ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग दी हो, क्योंकि गुरुपा सत्संग सुनते सुनते ही कष्ट कटवा देते हैं। तो लास्ट तक जरूर से सुनिएगा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि किचन में सावधानी से काम कर। तो मैंने कई सत्संग सुने, उसमें आंटी जी का था कि गैस लीक हो रही है इस तरह का। तो आज मैंने चाय चढ़ाई थी, तो उसके बाद संगत जी मैंने देखा कि गैस तो ऑन थी बट वह जल नहीं रही थी और स्मेल आ रही थी। तो अचानक मुझे स्मेल आई, तो मैंने उसे जल्दी से बंद कर दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई बड़ा ही कष्ट था जो आपने काट दिया, कोई भी हादसा हो सकता था संगत जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज फिर सुबह एक तुरंत मैसेज देखा कि तू मछली की तरह तड़पेगी, इस तरह से था। तो उसमें सुनने पर तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब मैं सुबह नीचे की साइड में आई तो गैराज की डोर से मेरे सर को काफी तेज लगा और मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ संगत जी। ब्लीडिंग भी शुरू हो गई संगत जी। मुझे पैर में चोट लगी थी बहुत ज्यादा और मेरा सर भी टकरा गया था। तो संगत जी मुझे काफी दर्द हो रहा था। तो मुझे वो सत्संग संगत जी उस टाइम ध्यान आया कि जो गुरुपा ने बोला था कि मछली की तरह तड़पेगी, तो वो चीज संगत जी मुझे वहां फील हुई। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई संगत जी, फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद संगत जी दर्द ठीक हो गया संगत जी। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा थोड़े में ही काट दिया। गुरुपा ने संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अंग संग रहने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। काफी दिनों से मेरे को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी, पर गुरुजी के चंदन टीका और जल प्रसाद से ही वो ठीक हो गया। काफी दिनों से ऐसा हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो चंदन टीका लगा रही थी, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चंदन टीका लगा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये खत्म ना हो जाए, मैं थोड़ा यूज करूं, लेकिन फिर मैंने अच्छे से लगाना शुरू किया अपने फोरहेड पे, पेट पे, नाभि पे और नाभि के नीचे थोड़ा सा। मेरे जो प्रॉब्लम आ रही थी वाइट डिस्चार्ज की, तो उसमें मुझे काफी रिलीफ मिला। मुझे खांसते समय जैसे लगता था कि टॉयलेट सी हो जाएगी, तो वो प्रॉब्लम भी उसी वजह से थी संगत जी। फिर मैंने अपने ऊपर से 2 लौंग को लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 7 टाइम और फिर मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया, जिससे मुझे काफी आराम मिला। और जैसे ही मैंने उसे फेंका, उसके बाद ही मुझे एक बटरफ्लाई दिखी। तो उसके बाद उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और गुरुपा का एक सत्संग का मैसेज था कि बहुत ही बुरी नजर लगी है किसी की, तो वो नजर उतर गई उस उपाय से। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हर समय अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मुझे काफी परेशानी हो रही थी। हर थोड़ी देर पे छींक आ जाती थी, खांसी आ जाती थी, तो मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और यह पहले भी हुआ था। फिर मैंने ऐसे ही लौंग का उपाय किया, मुझे काफी फायदा हुआ और मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। इस बार भी ऐसे ही हुआ। हमें राह दिखाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने अच्छे से जल प्रसाद लिया और अच्छे से अपने पेट पे और फोरहेड पे चंदन टीका लगाना शुरू किया। और अब मेरे को खांसी, गले में दर्द, जुकाम ठीक है, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे फेस पे भी काफी रूखापन सा हो रहा था, जैसे कि अजीब सा रूखापन। सब कुछ लगाने पर भी गुरुपा का मैसेज आया कि सोप नहीं लगाना। मैं फेस वॉश लगा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने आलमंड ऑयल लगाना शुरू किया। वैसे मेरे फेस पे काफी सही हो गया, काफी कुछ सही हो गया। जबकि पहले से मैं ये उपाय करती, ये चीजें लगाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से उससे मेरे चेहरे पर काफी प्रभाव पड़ा और जो रूखापन था वह कम हुआ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुपा हमें बहुत सी चीजें ऐसी बताते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। बहुत से मैसेजेस हमें देते हैं जो कि हम
इग्नोर कर देते हैं, लेकिन गुरुपा जो मैसेज देते हैं वो हमारी रक्षा ही करते हैं। संगत जी, गुरुपा मेरे हर चीज में रक्षा कर रही हैं। नेगेटिविटी मुझे जहाँ दिखती है, काली ब्लैक मैजिक जो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ गुरुपा हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे हर संकट से बचाने के लिए, मेरे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको हमारे संकट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। तो हम आप सबकी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने माता पिता, भाई, अपने बच्चों की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और आप सदैव अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने शेयर किया हुआ है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत टाइम से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, बट संगत जी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। गुरु जी, मैंने गुरु जी का सत्संग नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए सॉरी गुरुपा। मैंने बहुत बार ट्राई किया बट नहीं हो पाता था। बहुत बेमन से करती थी संगत जी मैं सत्संग, बट लिखने का मन नहीं करता था। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बस मैं वही बोलूंगी जो गुरु जी मुझसे लिखवाएंगे। बाकी गुरुजी की मर्जी रही, जो उनकी मर्जी होगी वही मैं करूंगी। मैं गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। उनको पता है वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब जानते हैं। उनके सामने ही बैठ के सत्संग लिख रही हूँ, ये सब सुन रहे हैं। तो मैंने नर्सिंग किया हुआ है और मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही थी मैं एक जॉब के लिए। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही है, स्टार्टिंग से, काफी छोटी लाइफ से ही मैं स्ट्रगल कर रही हूँ हर चीज के लिए। तो ये है भी सही है, गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू गुरुजी। बहुत छोटी उम्र में भी मैंने चीजें देखी और समझी कि कर्म मेरे बहुत खराब रहे होंगे जो ऐसे कट रहे हैं, तो फिर भी शुक्रिया गुरुजी। चलो गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं तो कम से कम उन्हें तो छोटी चीजों से ही काट दें। और थोड़ा जो मेरे फादर का बिहेवियर है हमारे घर में बहुत डिफरेंट है। तो थोड़े ऐसे हैं कि जैसे उनको उनके अकॉर्डिंग हर चीज चाहिए, बहुत ज्यादा। आप समझ सकते हैं, रूलिंग पर्सनैलिटी है उनकी। मतलब जैसे अगर उन्होंने बोला सुबह उठो तो सुबह उठना है, पढ़ने को बोल रहे हैं तो मतलब पढ़ना है, जैसा वो बोले वैसा करना है। अकॉर्डिंग पापा ही सब चलना है। मम्मी पापा का रिलेशन तो बहुत अच्छा है और स्टार्टिंग से दोनों मम्मी पापा को ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहे हैं पापा पर, और घर में लड़ाई झगड़े बहुत स्टार्टिंग से मैंने देखे हैं। और ये चीजें लाइफ में देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं। बट ये प्रॉब्लम संगत जी बहुत ज्यादा थी। जब तक मेरे दादी दादाजी थे तब तक तो काफी मतलब घर में अच्छा था, बट उनके एक्सपायर होने के बाद बहुत दिक्कतें स्टार्ट हो गई हमारे घर में। संगत जी, मैंने नर्सिंग में एंट्रेंस का एग्जाम दिया और संगत जी फिर मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैं अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल करने लगी, बट नौकरी नहीं लग रही थी। मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी थी और बहुत ट्राई किया कि कहीं तो मिल जाए। तो होता ऐसा था कि कभी 1 रैंक से रह जाती थी, कभी 2 रैंक से, कभी कुछ नंबर से। जनरल कैटेगरी से फाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब तक तो मैं गुरुजी से कनेक्ट भी नहीं थी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हो पाई, अभी तक नहीं बोलूं क्योंकि मुझे नहीं फील होता। गुरुजी ने मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया है। मैं अभी ना गुरुजी का सत्संग अटेंड कर पाती हूँ, ना प्रसाद मुझे मिलता है, ना यहाँ मेरे आसपास कोई संगत है। तो ऐसी चीजें रही हैं। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मुझे गुरुजी ने जॉब ब्लेस की है। जॉब मई में अराउंड मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि 2 दिन में तुझे खुशखबरी मिलेगी। अगर तू ये मेरा चोला कहीं देखेगी तो उस दिन से समझ जाना कि अगले दिन खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुजी का व्हाइट कलर का चोला था जिसमें बैठे हुए थे। वह चोला मुझे अगले 2 दिन बाद एक आंटी के घर में एक सत्संग में देखा। तो विद इन 2 डेज, बहुत दिनों की बात हो चुकी है, सेम डे पर मेरा रिजल्ट था, डिक्लेयर हुआ था, जो कि मैंने एग्जाम दिया था उसका यूपीएससी के लिए दिया हुआ था।
और उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल के लिए साइंस नर्सिंग रिक्रूटमेंट के लिए मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा जो रैंक रहा था उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं, और जॉब गुरुजी ने ब्लेस की है, इसी जॉब की ब्लेसिंग्स में मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरुजी बहुत बार बोल चुके थे पर संगत जी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, और संगत जी मैं बहुत बहुत बेमन से सत्संग सुनती थी। बट अब संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ, वहाँ पर कोई सेफ्टी कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ रेप केसेस हो गए हैं, मारपीट हो गई है और मर्डर हो गए, बहुत नॉर्मल बात है। और यहाँ की न्यूज़ भी दबा दी जाती है बहुत ज़्यादा, मीडिया में कुछ भी नहीं आ पाता। मुझे 3 महीने हुए थे जॉब करते हुए। यहाँ पर मैंने मेरे 4 केसेस ऐसे देख लिए मर्डर और रेप के, मतलब सुन चुकी थी वह चीज़ें, यहीं के लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती हैं क्योंकि यहाँ पर एरिया ही थोड़ा गुंडों वाला है। तो मैं यूँ सोचती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आप कहीं और जॉब के लिए कर दीजिए जहाँ पे मुझे इन सब चीज़ों को ना देखना पड़े ना सुनना पड़े। और संगत जी गुरुजी से ये अरदास लगा रखी है अभी कि गुरुपा आप प्लीज़ कहीं मेरा ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र करा दीजिए जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत हेल्पिंग पर्सन हो, क्योंकि संगत जी यहाँ कोई हेल्पिंग नहीं है, सब के सब एक जैसे हैं, सब एक दूसरे से चिढ़ते हैं संगत जी। और संगत जी मैं अपना शुक्राना यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय